चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वॉरियर्स की दिक्कत बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में आयुष डॉक्टरों को सिर्फ 25,000 रुपए वेतन दिया जा रहा है। साथ ही मानदेय और रोज मिलने वाले भत्ते में 1 साल से इजाफा नहीं हुआ। जिले में आयुष डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली में 40,000 से 1 लाख रुपए सैलरी है। मध्य प्रदेश में आयुष डॉक्टरों को सिर्फ 25,000 रुपए वेतन दिया जा रहा है। वहीं अन्य राज्यों में यही वेतन 40,000 से 1 लाख रुपए के बीच में है। जिले में आयुष डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए इसी खबर पर और अधिक विस्तार से जान लेते हैं। वैभव गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वैभव जी, इस कठिन काल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण जो रहे डॉक्टर्स, जिनकी सबसे ज्यादा हमें जरूरत है, तो इसी बीच इनके जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वेतन काफी कम है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? आज है यहाँ पर जो आयुष डॉक्टर होते हैं, यहाँ पर जो सैलरीज होती हैं वो 40,000 से लेकर 1 लाख के बीच में होती हैं। और यहाँ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आयुष डॉक्टर्स की सैलरी 25,000 रुपये है। पिछले 1 साल से उनके मानदेय और जो भत्ते होते हैं उसमें इजाफा नहीं किया गया है। और कोविड काल में जो आयुष डॉक्टर हैं उनके द्वारा प्रदेश की जनता को कोरोना की समस्या से निजात दिलाने के लिए हर स्तर पर कोशिशें की गई हैं। चूँकि आयुर्वेद की मदद से भी कोरोना का इलाज किया जा सकता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता आयुर्वेदिक के माध्यम से बढ़ाई जा रही है, क्योंकि हमने पढ़ा भी है और हम जानते भी हैं कि आयुर्वेद की मदद से बीमारियों का इलाज भी संभव है, उससे कोई साइड इफेक्ट भी नज़र नहीं आते और साथ ही शरीर की इम्यून पावर तेज़ी से बढ़ती भी है। तो काढ़ा भी वितरित किया गया था आयुष विभाग के द्वारा। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं आयुष विभाग में काम करने वाले, जो लगातार मध्य प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि पिछले 1 साल से उनके मानदेय वेतन भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की गई है, तो अन्य राज्यों की तर्ज पर कोविड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोविड काल में लगातार आयुष डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरीज में इजाफा किया जाए। लेकिन अब तक राज्य सरकार के द्वारा आयुष जो डॉक्टर हैं उनकी मांग पर कोई फैसला नहीं लिया है। हमने प्रदर्शन भी देखा था आयुष डॉक्टरों का। अब एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं आयुष डॉक्टर कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने होंगे। वहीं विशेषज्ञ तो कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी संभावित है। तो ऐसे में अब सरकार के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। आर्थिक गतिविधियां कोरोना काल में पूरी तरीके से ठप पड़ी थी और सरकार की जो प्राथमिकता थी वो कोविड पेशेंट का इलाज करने की थी। लेकिन अब जो डॉक्टर्स के द्वारा सैलरीज में इजाफा करने की मांग की जा रही है, तो देखना होगा कि सरकार आयुष डॉक्टरों के पक्ष में कब फैसला लेती है, या ये जो प्रदर्शन पर जाने वाले हैं कि बातचीत करके इनके प्रदर्शन को खत्म कराने की सरकार किस तरीके से कोशिश करती है। क्योंकि जो दूसरे राज्य है वहाँ पर जो सैलरीज है वो 40,000 से 1 लाख के बीच में मिलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में 25,000 पर सैलरी मिलती है। साल भर से उनकी सैलरीज में इजाफा नहीं हुआ है, इसलिए आयुष डॉक्टर अपनी सैलरी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल वैभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में आयुष डॉक्टरों के सैलरी बहुत कम है और इसी को लेकर उनका प्रदर्शन भी जारी है। अब आगे देखना ये होगा कि उनके प्रदर्शन के बाद सरकार किस प्रकार का समझौता करती है, किस प्रकार के उनके हित में कदम उठाती है।